खबर यूपी के झांसी से है। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार में एक उदाहरण सामने आया है। विभाग में संविदा पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी द्वारा न केवल अपने सहकर्मी के रिश्तेदार से बिजली के बिल के नाम पर हजारों रुपए हड़प लिए, बल्कि एक उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन से संबंधित मामले में भी हजारों रुपए की धन वसूली की गई। विभागीय सूत्रों का कहना है कि महिला संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने रुपए वापस नहीं किए। दोनों पीड़ितों ने आज इस मामले में जिला अधिकारी शरण ली। इस संबंध में बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात किशोरी लाल सूरवंशी ग्राम कोटा ने जिला अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उसके एक रिश्तेदार का बिजली का बिल आया। इस संबंध में उसने मुन्ना लाल पावर हाउस में तैनात एक संविदा महिला लिपिक से बातचीत की। उसने 25,000 रुपये के लिए कहा, लेकिन बिल की राशि विभाग में जमा नहीं की। इसकी जानकारी होने के बाद जब उसने पैसा वापस मांगा तो 1 जुलाई को उसने गूगल पे के माध्यम से 5,000 रुपये लौटा दिए, लेकिन इसके बाद शेष 20,000 रुपये की धनराशि देने से इनकार कर दिया। जब इस मामले में बाकी पैसे बार बार मांगे गए तो उसने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसी महिला लिपिक के खिलाफ मोहल्ला सराय निवासी अनिल साहू की पत्नी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया। पीड़िता के अनुसार उसके घर पर 18 अक्टूबर 2022 को बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इस पर जब वह अपना नोटिस प्राप्त करने के लिए पावर हाउस पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात एक महिला कर्मचारी से हुई। यह महिला कर्मचारी संविदा पर थी। महिला कर्मचारी ने उससे मामला खत्म करने के लिए 9,000 रुपये की मांग की। इस पर उसने महिला कर्मचारी को पैसे दे दिए। इसके बाद भी जब उसके पास बिजली विभाग से नोटिस आया तो वह अपने रुपए वापस मांगने के लिए गई। कई चक्कर लगाने के बाद भी उक्त महिला कर्मी ने उससे एक बार 5,000 रुपये और एक बार 1,500 रुपये दिए। पैसे की कुछ समय बाद देने से लिए मना कर दिया, लेकिन शेष राशि अब तक अदा नहीं की। जब उसने पैसे वापस मांगे और दबाव डाला तो उसने कार्यालय में अभद्रता की। प्रार्थना पत्र में उसने पूरे मामले की जांच कर महिला कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है तथा पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई। सर, मेरा नाम किशोरीलाल सूरवंशी है। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम कोट पोस्ट ईसागढ़ जिला झांसी में रहता हूँ। क्या मामला लेके आए? सर, एक मामला है कि मेरे एक मित्र थे मऊरानीपुर के, रिश्तेदार का बिल जमा कराना था। तो मैं मुन्ना लाल गया तो सबीना दीदी मुझे मिली। उन्होंने कहा, भैया मैं बिल जमा करा दूंगी, आप अपना काम देख लो। तो दीदी ने मेरे से एप्लीकेशन दी और मुझसे 25,000 रुपये नकद ले लिया। सर, उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद आप रसीद ले जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 दिन बाद गया तो बोली आज एक्शन साहब नहीं है, आज वो मीटिंग में है। फिर बोली मेरी कोई मामी का स्वर्गवास हो गया। देखते देखते मुझे 15 से 1 महीने निकल गया। टालती रही है। सर, मैंने पैसा मांगा है तो पैसा देने में आनी किया उनने। जब मैंने मुन्ना लाल पावर हाउस गया तो कभी वो मुन्ना लाल पावर हाउस में मिलती नहीं थी। वो बाहर घूमती फिरती घूमती रहती थी। फिर जाना दबाव डालने के बाद उनने मुझे 5,000 रुपये गूगल पे किया था। फिर उन्होंने कहा जो मेरा पेमेंट रह गया आप एक काम करिए भैया, कहीं से भी अरेंज करके वो भैया को निपटा दीजिए अपने रिश्तेदार को। तो उनने खुद कहा, मैंने अपनी मैडम के जेवरात गिरवी धर के 20,000 रुपये में उनको दे दिया और अपने रिश्तेदार को फ्री कर दिया। सर, 21,000 रुपये की उन्हें चेक दिए और जो मुन्ना लाल पावर हाउस पर रख के चली गई। कह रहे भैया आप आना, बाबूजी मिलेंगे, वो आपको चेक दे देंगे। बाबूजी ने मुझे चेक दिया और भैया अकाउंट से निकाल लेना। मैंने अकाउंट में लगाइए चेक, तो उसमें 0 बैलेंस निकला। चेक बाउंस हो गई है। तो चेक बाउंस जब बैंक में मैंने जानकारी की तो 0 बैलेंस था। 300 रुपये फिर मैंने अपने खुद बैंक में डाले और चेक बाउंस का उससे एक वो मिला मुझे लेटर। फिर मैंने कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में अभी मेरा केस चल रहा है और झूठी अफवाह मेरे पे एक दिन लगाया कि मुझे मेरे पास चौराहे पे किशोरी लाल ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे संग गंदी बातें की हैं, बदतमीजी की है और मुझे फंसा रहा है। सर, एक आपसे निवेदन है कि मेरा जो भी हो सही तरह से न्याय मिल सके। बिजली विभाग में काम करती हैं कौन? सबीना जी मुन्ना लाल पावर हाउस में समदा कर्मचारी है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण की निगम तरफ से लगी हुई है। आपने अधिकारियों से शिकायत की? मैंने अपने अधिकारी से, अपने एक्शन साहब, चीफ साहब, एसी साहब, एमडी साहब लखनऊ, यहाँ तक कि 2 बार 3 बार ईमेल द्वारा पंजीकरण करके रजिस्ट्री करके हर तरीका से मैंने लेटर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। और मुझे है सर, अभी आप कहाँ हैं? अभी सर मैं गल्ला मंडी पावर हाउस में। अभी शिकायत लेके कहाँ है? सर, मैं डीएम के यहाँ शिकायत लेकर आया हूँ सर, एक बार फिर से सर, 3री बार आया हूँ सर मैं इधर। मैडम आप रीना साहू, कहाँ से आए? 42 सराय झांसी। क्या मामला है? मेरे यहाँ पर नोटिस नहीं आया था, पहले मेरी लाइट पकड़ी गई थी तो मैं 5-6 दिन तक मुन्ना पावर के चक्कर काटती रही।
तो मेरे को सबीना नाम की लेडीज मिली, तो उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, तो मैंने 3-4 हजार की बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुर्गी का दौरा पड़ता है, तो मैं इतना भुगतान नहीं कर सकती थी। मैंने उन्होंने कहा मेरे पे इतना पैसा नहीं, तो उन्होंने मेरे को कान के कुंडल देखे, तो मेरे से कहा मेरे को ये कुंडल दे दो, तो मैंने कहा मैं गिरवी रख दूंगी, तो मैं बाद में छुड़ा लूंगी, मैं आपसे तो छुड़ा भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने ये 9,000 में गिरवी रख के तो मैंने उनको 9,000 रुपए दिए, और उसके बाद मेरा नोटिस निकल आया, तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना नोटिस से। इस बीच में मेरी लाइट भी काटी गई, तो जब लाइट काटने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि सर मैंने तो किसी को पैसा दिया हुआ है। उन्होंने मेरे से नाम पूछा, उसी स्टाफ में से एक इंसान ने सबीना को मेरे लिए नाम लिया कि आपका नाम ले रही है, वो पैसे लिए आपने। तो उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुला के बाहर मेरी बेइज्जती की, तुम जैसी 2 कौड़ी की औरतों की तो इज्जत भी नहीं करते हम, ये ऐसा वैसा। और मैं वहां से रोती हुई चली आई। सर मेरे को बार बार टालती रही कि आपका पैसा कम करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रमेश शर्मा की कोठी पर भी मेरे को कई दफे चक्कर काटने पड़े, और मेरे हस्बैंड को दौड़ा भी पड़ा इस बीच में। मेरे घर में आज इतनी परेशानी है कि मैंने अपना ये क्लियर करने के लिए मैंने अपना जेवर अभी भी गिरवी रखा हुआ है, जिसका भुगतान मेरे को 15,000 तक में देना पड़ेगा अभी। और ये तो मैंने मैटर क्लियर कर दिया, मगर मेरा पैसा सबीना से आज तक पूरा नहीं मिला। एक बार उन्होंने 5,000 दिए, और एक बार मेरे को उन्होंने 1,500 दिया, 2,500 मेरा रह चुका है अभी इस समय। और पैसा मांग रहा तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन नहीं उठाती है। आज आप कहाँ आए क्या? डीएम कार्यालय में आई मैं आज।